तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आपको बेसिक बेसिक प्रिंसिपल जो था वो सब कुछ बता दिया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, विद्युत जो आपके घर तक आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, वो कैसे उत्पन्न की जाती है, कहाँ पे, उसके कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। इसमें से हमने आपको बताया था कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जो ये बांध में जो रुका हुआ पानी होता है उसको टरबाइन पे गिराया जाता है। टरबाइन में होने वाले मैकेनिज्म के थ्रू बिजली उत्पन्न होती है, उस बिजली को हम घर तक लाते हैं। और ये बिजली जो चल रही है, मतलब उत्पन्न जो होती है, इसके पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो हमने बताया था कि इस दुनिया के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बेसिकली फ्री होते हैं मूव करने के लिए, यानी वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब किसी फ्रिक्शन के कारण या फिर अट्रैक्शन के कारण वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर बाहरी फोर्स के द्वारा, बाहरी एनर्जी के द्वारा, चाहे उनको हीट एनर्जी मिले जैसे सनलाइट से, आजकल सौर पैनल आप देख रहे हैं, जब मेटल पे जो सिलिकॉन मेटल होती है, जब उस पे बाहर से ऊर्जा पड़ती है तो ऊर्जा को एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी आउटर वाली स्टेट में चला जाता है, यानी मूव मोशन करना शुरू कर देता है। तो जब वही इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो यानी चार्ज का क्या होता होने लगता है, फ्लो होने लगता है, चार्ज गति करने लगता है। तो जब चार्ज गति करने लगता है मेरे भाई, तो इसी चार्ज के फ्लो को, इसी गति को हम धारा बोलते थे। तो हमने आपको बता दिया बेसिकली कि जो बिजली उत्पन्न हो रही है कि ये कितने इसके रिसोर्स होते हैं। दूसरा हमने बताया था कि बड़े बड़े जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। न्यूक्लियर एनर्जी के मतलब भाप बनाई जाती है, वाटर का भाप बना करके उसको स्टीम लाइन से गुजारा जाता है। दूसरा चीज, कोयला के द्वारा भी बिजली बहुत बड़े स्केल पे बनाई जा रही है। बट आज के डेट में गवर्नमेंट जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत की ओर ज़्यादा मूव ऑन होना चाह रही है, यानी जल ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, वाइंड ऊर्जा, इन सब की ओर मूव ऑन करना चाह रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इतना उपयोग जो है हमारे लाइफ में हो गया है कि हर चीज में, यानी जो हम जिस लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं ये भी जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उनमें से जो एक बड़ा सा एक रिसोर्सेज है जिसको आम जिंदगी में सब लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन में हो गया, लैपटॉप में हो गया, घड़ी में हो गया, इन सब में बैटरी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है मेरे भाई? बैटरी लगाई जाती है। इस बैटरी में ना तो कोई डायनमो होता है, ना तो कोई मतलब इंडक्शन का प्रोसेस होता है, ना तो कोई बांध वगैरह होता है ना। सिर्फ और सिर्फ बैटरी में क्या होता है, बैटरी में केमिकल ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को मेरे भाई? केमिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर में पढ़ते हैं, कैसे जो है बैटरी के द्वारा एनर्जी जनरेट की जाती है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से मतलब अ, आदमी रहे होंगे, कौन से साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इस पर बात की होगी, तो आज हम उनको उनसे आपको अवगत कराते हैं। वो थे एलेसेंड्रो वोल्टा जी थे। कौन थे? एलेसेंड्रो वोल्टा जी थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैटरी को इंट्रोड्यूस किया था, बैटरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने जो है जिंक की एक फाइल ली थी और कॉपर की या फिर चांदी की एक फाइल ली थी, यानी दो प्लेट ली थी, एक मतलब ये जिंक की फाइल हो जाएगी और एक कॉपर की फाइल हो जाएगी। इसके बीच में जो है नमक, नमक का घोल रख दिए थे उन्होंने। ठीक है। उसके बाद जब इसको चिपका दिए तो उसके बाद एक वायर जोड़ तो उनको उनको जो है रियलाइज हुआ, या फिर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ इंडिकेटर लगाए थे कि इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बस इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि जब हम दो अलग अलग मेटल रॉड को किसी इलेक्ट्रोलाइट के चिपका कर रखते हैं तो हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, इसी से वो प्रेरित हुए थे और इन्हीं से जो है पूरा बैटरी का कॉन्सेप्ट पड़ा था। इसके बाद अन्य साइंटिस्ट भी आए और उन्होंने अन्य साइंटिस्टों ने भी इस पे खूब कार्य किया, जिससे बैटरी जो है आज भी बैटरी एडवांस बनाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये भौतिकवादी थे। आ, फिर आगे क्या लिखा गया है, इन सब में बहुत सारा चीज डाटा दिया गया है। और सब चीजें मैं आपको बताएं तो 18वीं शताब्दी के अंदर में बिजली के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं था और इनका ध्यान लगभग पूरी तरह स्थिर बिजली पर केंद्रित था। 1780 में लुडगी गैल्वेनी ने देखा कि जब दो अलग अलग धातुओं को मेढक के पैर पर, मेढक की
पैर की मांसपेशियों, देखो क्या लिखा गया है, लुडगी गैलवानी ने देखा कि जब दो अलग अलग धातुओं को मेंढक के पैर की मांसपेशियों के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया तो एक विद्युत धारा उत्पन्न हुई। गैल्वानी की खोज में रुचि रखते हुए वोल्टा साहब, कौन सा है, वोल्टा ने, यानी मेरे सम्माननीय सर वोल्टा ने केवल धातुओं के साथ प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन इसके पहले कौन थे, लुडगी, जो मेंढक के साथ प्रयोग किए थे। और निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए पशु की मांसपेशियों के ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती है। 1800 में उन्होंने सफलतापूर्वक इस एक प्रदर्शन किया जिसमें दिखाया गया कि पहला विद्युत खंभा कैसे काम करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। अब कैसे सिद्ध किया, यहाँ देखते हैं। यह ढेर चांदी या तांबे और जस्ता की वैकल्पिक परतों से बना था, जिनके बीच नमकीन पानी में, नमक से बना हुआ पानी, नमकीन पानी में भीगे हुए गत्ते के टुकड़े लगे थे। जब ऊपर और नीचे संपर्क को तार से जोड़ा जाता था, यानी एक साइड जिंक की फॉइल थी, एक तरफ कॉपर की फॉइल थी, और उसके बीच में गत्ते रखे गए थे। उस गत्ते में क्या डाला गया था, नमक का सोल्यूशन डाला गया था। ठीक है। और जब इसकी भीतरी और बाहरी परतें शॉर्ट सर्किट होती थी तब एक ही बार में विद्युत मुक्त होता था। यानी जब उसके उसमें से वायर निकाला गया, जब उसके शॉर्ट किए गए तो शॉर्ट सर्किट हुई, यानी चिंगारी वगैरह निकली कुछ। वोल्टा ने आविष्कार को बदौलत भौतिक विज्ञान की विद्युत धाराओं के साथ काम करने में सक्षम हो गए, जिन्हें वे इच्छानुसार शुरू किए और बंद कर सकते थे। इसके अलावा डिस्क को जोड़ने या हटाने से धारा को बढ़ाना या घटाना भी संभव हो गया। कुछ समय बाद ही अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि वोल्टाइक फाइल्स द्वारा उत्पन्न किए गए धारा का उपयोग पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन करने के लिए भी किया जा सकता है। इसको हम आपको भी अच्छे से बताएंगे। और यानी इनका कहना यह है कि अगर हम दो पेंसिल की रॉड ले पेंसिल दो पेंसिल ले लें और उसको एक बीकर में, या पानी पानी भर ले एक बीकर में, और उस बीकर में इन दो पेंसिल रॉड को रखें। एक रॉड को जो है बैटरी के प्लस सिरे से जोड़े और दूसरी रॉड को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़े। तो जो ये वाटर होता है, वाटर जो है अपने आयनों में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है। अभी इसका हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए सर्च कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा भी। तो मेरा क्या है ये, which hydrogen metal was called penicillin to select human और मतलब इमेज पे ले चलते हैं। ये देखिए बहुत सारे इमेज दिए गए हैं यहाँ पे, तो कौन सा इमेज देखना है, चलिए ये वाला हम तो आउट करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा पेन पहले सेलेक्ट करूँगा तब अच्छे से बताऊँगा। और आपको मेरा सेलेक्ट हो चुका है। तो मेरे भाई जब वोल्टा साहब का प्रयोग हो गया तो अन्य शोधकर्ताओं ने इसका उल्टा सोचा। उन्होंने क्या किया है कि एक देखिए आपको वाटर ग्लास लिए हुए हैं ये लोग, यानी कांच का ग्लास लिए हैं और उसमें जो है वाटर को फिल किए हैं, और उसके ऊपर जो है ये पेंसिल की अलग रॉड है, ये पेंसिल की अलग रॉड है, यानी पेंसिल। इधर एक बैटरी लगाई गई है, बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल इस वाली पेंसिल से जोड़ा गया है, और इसका माइनस वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो अब आप सब जानते हो माइनस का मतलब क्या होता है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यहाँ लिख देना, लिखवा नहीं रहा था भाई ये। हम्म, बेटा भाग रहा है ये। यहाँ लिख देना अधिकता, और यहाँ पे लिखोगे तो कमी, यानी अब यहाँ पे इस वाले पे
जो बैटरी की जो माइनस वाली रॉड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और प्लस वाले रॉड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जैसे ही ये सर्किट को हम क्लोज कर देंगे, यानी अभी हम बाय सपोज करें इसको कनेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन जैसे ही कनेक्ट कर देंगे पूरा, यानी इस वाले रॉड को ऐसे ले जाके प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला जो ब्लैक वाला, यानी इसके वाले रॉड को इसके माइनस वाले रॉड से कनेक्ट करेंगे, तो हम देखते क्या है कि यहाँ से बुलबुले निकलते हैं। हाइड्रोजन का बुलबुला एक तरफ निकलेगा, ऑक्सीजन का बुलबुला एक तरफ निकलेगा। तो ये ऐसा हुआ क्या इसमें, आइए उसको हम जानते हैं। मेरे भाई हम सब जानते हैं कि ये जो है, ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिखता है। अब जब हम इसमें वाटर में सप्लाई मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो होता क्या है, ये वाटर जो था मेरा, ये H2O जो था, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, ये H प्लस में टूट जाएगा और ये OH माइनस में टूट जाएगा। यानी इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ये वाटर जो है अपने आयनों में टूट गया, इस पे H प्लस आ गया, इससे OH माइनस आ गया। H प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये पूरा करना चाहेगा। कौन, यानी जो H प्लस जो है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करना चाहेगा। तो कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, ये किस वाले रोड पे जाएगा, इस प्लस वाले रोड पे जाएगा कि माइनस वाले रोड पे जाएगा, ये माइनस वाले रोड पे जाएगा। यानी यानी ये H प्लस इधर जाएगा, ये जो है इस पे जाएगा। जब इस वाले रोड पे जाएगा ये H प्लस, जैसे ही H प्लस यहाँ आएगा, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस वाली रोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिलीज होना हो रहा है। और अब जो आपके पास बचा है OH माइनस बचा है, क्या बचा है, ये OH माइनस। अब ये बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये जो सोल्यूशन में है OH माइनस, ये कहाँ जाएगा, क्या इसके पास जाएगा, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं। ये कहाँ जाएगा, इस वाले रोड पे जाएगा। तो जब ये जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले रोड पे दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन खींचेगा, ये फटाफट खींचता जाएगा। यानी जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज करेगा। अब ये पूरी मैकेनिज्म होती है कैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये OH माइनस रहता है, ये इधर आकर के O2 में कन्वर्ट हो जाता है ये, तो यहाँ दो लेना पड़ता है, और इधर क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया मेरा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी थी। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये सब कौन किए थे, जब बुल्टा साहब ने इलेक्ट मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, फाइल लेकर के, एक जिंक की फाइल लिया था, एक कॉपर की फाइल लिया था, बीच में नमक वाला सॉल्यूशन का गत्ता पे डाल दिए थे। तो उन्होंने देखा कि जब ये वायर कनेक्ट किए तो स्पार्किंग हुई थी। तो इनके जो अन्य सहयोगी थे, अन्य वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने जो है इसके जस्ट अपोजिट काम किया। उन्होंने पेंसिल का रॉड लिया और वाटर में डाल के ऐसा प्रोसेस करवाया, तो उन्होंने ये देखा। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो यानी इसके विपरीत भी हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है। तो अभी हम अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं क्या है अगला टॉपिक मेरा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अभी आएंगे इस वाले टॉपिक पर, कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक सेकंड रुको, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आते हैं इस पे। तो ये आगे इसका, ये आगे, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मतलब बैटरी कैसे खोजी गई थी, अपना पहला नींव इन्होंने रखा था। हालांकि पहले लुइगी गैलवानी थे, बाद में जो है आपके वोल्टा साहब आए, तो इनकी यादगार में, इनके सम्मान में आज के भी डेट में जो वोल्ट, आप लोग सुनते होंगे कि विभव का जो यूनिट होता है, विभवांतर का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो इनके सम्मान में ही रखा गया था, ये सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। उतना चीजें हम नहीं जानते हैं, देखिए यहाँ जनरेटर वगैरह भी दिया गया है, लेकिन ये सब हम चीजें नहीं पढ़ेंगे।
तो अगले आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी कितने प्रकार की होती है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, किस पे ऑक्सीकरण होता है, किस पे अपचयन होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। जिंक क्यों इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है। हालांकि कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। मैंने आपको समझा दे एग्जाम्पल, जैसे ये पर 2 उंगली है, इसमें आपको ये वाली उंगली मेरी बड़ी दिख रही है, यानी सपोज करो ये कॉपर है और ये जिंक है। तो जिंक बेचारा छोटा है, जैसे एक बड़ा आदमी होता है और एक छोटा आदमी, तो बड़ा आदमी क्या करता है कि छोटे वाले आदमी को थोड़ा परेशान करता है, यानी उसको जब डांटेगा तो वो पैसा अपने निकाल के दे देगा। लेकिन अगर इसके बगल में एक और बड़ा आदमी ला के मैं रख दूं ऐसे यहाँ पे, तो कॉपर के बगल में एक बड़ा आदमी, अब ये वाला बड़ा आदमी क्या करेगा, इस वाले छोटे आदमी से अपना पति ये जो है इसके आगे छोटा हो गया कि नहीं हो गया। ये जो अब तक जब जिंक और कॉपर थे तब तक तो जिंक छोटा था, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कॉपर क्या था, बड़ा था। ठीक वैसे ही जब कॉपर के बगल में एक और दूसरी रॉड आ जाएगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई हो, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उससे भी ज्यादा हो, कॉपर से भी ज्यादा हो, तो क्या करेगा, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना शुरू कर देगा। कॉपर कहेगा ये कॉपर तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दो। लेकिन जब ये नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये कॉपर किससे मांग रहा है, जिंक से मांग रहा है। क्यों, क्योंकि कॉपर का जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा हाई है, किसके रिस्पेक्ट में, जिंक के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के घटते और बढ़ते क्रम में एक सीरीज पूरी बनाई गई जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। कॉपर को, जिंक को, एल्यूमिनियम को, और आपके हाइड्रोजन को, आयरन को, इन सबको जो है घटते क्रम से बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, यानी जिसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हाई होगी इसको बहुत ऊपर रखा जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति बहुत नीचे होगी इसको नीचे रखा गया। इसकी प्रवृत्ति एकदम जीरो होगी, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जीरो रखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तो बस थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लास था मेरा, तो हम क्या क्या आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्लाइड में देखिए आप, इटली के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन थे ये, 1800 में वोल्टाइक पिलाई इटली के पहली विद्युत बैटरी का आविष्कार किए थे। उनके सम्मान में विद्युत विभव की इकाई वोल्ट रखी गई थी। अब ये हम लोग ऑक्सीडेशन कल आपको बता रहे थे, फिर हम आपको वही नोट्स के रूप में बता रहे हैं। परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना को ऑक्सीकरण का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्या है, जिंक रॉड है, जिंक जो है इसमें कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जिंक प्लस होना चाहिए था लेकिन ये बना नहीं बनने दे रही। ठीक है, तो ये जो है जिंक प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसीलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला क्या है मेरे भाई, अगला है अपचयन। ऑक्सीकरण के विपरीत होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अथवा ऑक्सीजन का त्याग करना। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है किसी, तो यानी जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा जरूर उससे, तो जुड़ा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का आना, यानी अगर जैसे ये रॉड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो इसका अपचयन होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, जैसे हमने कॉपर लिया है। ठीक है, एक सेकंड, ये कॉपर कॉपर 2+ लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, ये कॉपर 2+ है, यानी ऐसे है, कॉपर 2+ है ये। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर में मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर में मिल जाएगा। तो यहाँ कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आपको हमने ऑक्सीकरण बता दिया, अपचयन बता दिया। अगला डेफिनेशन जो है आयन, आयन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम कभी एक में इसका क्या बोलेंगे, इसको इसके कोई आवेश नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल सोडियम एटम। लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, ये क्या हो जाएगा, ये आयन हो जाएगा। इससे अभी देखिए H2SO4, तो हम लोग H2SO4 को जब हम खोलते हैं तो ये होता है H+ में, और ये SO4 2- में। अभी तक तो हमने देखा कि ये सोडियम प्लस आया था, लेकिन यहाँ देखिए सल्फर भी है ऑक्सीजन भी। तो पर आयन जो है, आयनों का सॉरी
परमाणुओं का समूह भी आपका क्या कहला सकता है, आयन कहला सकता है। ये इनका डेफिनेशन। वह परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आयन कहलाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे हो क्या है, जैसे यहाँ दिया गया सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोरीन और सल्फर। ठीक है ना मेरे भाई। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी बनाते हो, बैटरी का अंदर तेजाब रहता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, आप नॉर्मल पानी डालते हो उसमें, लेकिन वो पानी जो है अंदर के मैकेनिज्म के द्वारा तेजाब में बदल जाता है। ठीक है, अब आप जो डिस्टिल्ड वाटर खरीद के लाते हो उसको डिस्टिल्ड वाटर होता है, नॉर्मल वाटर आप इस बैटरी में नहीं डाल सकते। जैसे ये बैटरी है मेरी, इससे टच करें, यही मेरी बैटरी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप तो ये सामने बनेंगे। ठीक है, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला सिरा। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसमें वाटर भरा जाता है। तो ये वाटर जो मेरे भाई भरा जाता है ये डिस्टिल्ड वाटर है, यानी इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो आप घर का पानी सोच रहे हो डाल देंगे, तो घर का पानी मत डाल सकते, बैटरी खराब हो जाएगी। यहाँ पे जाकर के मतलब जिसमें हम आए होंगे इसके रॉड से जाकर रिएक्ट कर लेंगे, रॉड से रिएक्ट कर लेंगे तो बैटरी मेरी खराब हो सकती है। क्योंकि इसलिए जो है ये डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो पानी आपको दिया जाता है तो फ्रिज चलाते हुए जो शुद्ध पानी होता है उसको आप पी भी सकते, लेकिन अगर आप शुद्ध पानी पिएंगे तो उसमें आयन होगा नहीं, मिनरल वाटर। क्या पानी 20 रुपये खरीदते भी हो तो शुद्ध पानी नहीं होता, इसमें मिनरल्स मिलाए गए होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो वही पानी आप इसमें नहीं डाल सकते, हालांकि ये भी शुद्ध पानी है लेकिन इसमें मिनरल्स मिलाए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा पानी डालोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है, तो इसमें डाला जाता है। ठीक है, नॉर्मल पानी में फिर इसमें पानी डालते हैं तो ये जो है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO सल्फेट जो है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाले गए थे वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, हम्म, अपने आप में टूट जाता है और वो आयन के द्वारा इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है विद्युत को चलाने में, आगे इसको फ्लो करने में। ठीक है, तो वही हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ होता है जो जल में घुलने या पिघली वस्तुओं में विद्युत धारा का चालन करता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो जैसे नॉर्मल बैटरी में आपको क्या होता है, तेजाब जो होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, अब H2SO4 बनना कैसे, एक तरफ होता है आपका कॉपर सल्फेट, दूसरी तरफ होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, नॉर्मल बैटरी तरह हम बनाए थे जैसे डैनियल से जब बनाते हैं, तो जब डैनियल से बनाते हैं तो ये रहते हैं कॉपर सल्फेट और एक तरफ रहता है जिंक सल्फेट। ठीक है, फिर हम अगर इसी बनाना चाहिए तो चलो बनाने देखिए। और इसके लिए ले लेते हैं बैटरी, कंपार्टमेंट कर ली। तो ये जो है आपका ये तरफ तो ये अगर नहीं तो बनाने ये मान जीत राज है, दूसरा तो ये जीत राज है। और ये स्पिरिट, ये जो है कॉपर की रॉड है। ठीक है, ये कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में लेनी रहती है, इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। और ये जो है जिंक सल्फेट में रहती है, किसमें रहती है, जिंक सल्फेट में रहती है। ठीक है, तो अब इससे वार से वायर में रहती है। तो जब ये आपस में पूरा मैकेनिज्म होता है तो ये जिंक जो है टूट टूट के जिंक आयन के रूप में होता है। ठीक है, अब जिंक आयन के रूप में आएगा। अब ये यहाँ सल्फेट दिख रहे हैं क्या, ये ऐसे फोक खिल जाएगा, ऐसे वाटर जब डलेगा। ठीक है, ऐसे ये भी सल्फेट खिल जाएगा और वाटर जो है पानी डालेंगे तो वो भी टूट जाएगा, पीएच2 भी टूटता है। तो वाटर जो है कुछ सल्फर के साथ रहती है, पूरी मैकेनिज्म आपको आगे बताएंगे, हम इस तरह समझाने मुश्किल है उनके लिए। आप ये में सोचो मुझे को नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो उससे जितना जानिए भैया इसमें इतना जूम कैसे हो जाता है भाई, जूम कैसे हो जाता है, इससे गिरने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बताते हैं।
तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसी में देखिए नमक, जो हमने बताया था ना कि अब के वोल्टा साहब ने वो कॉपर और जिंक की जो रॉड लिए थे उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाले थे, नमक का इलेक्ट्रोलाइट था, और H2SO4 एक्सेट्रा हो सकते हैं। ठीक है, आइए निकले की टॉपिक में करते हैं अगला। अब अगला टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोड में। क्या है ये? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की परिभाषा यानी कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वह चालक या पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में रहकर विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश कराता है या फिर इससे बाहर निकालता है। ठीक है, जो आपकी रॉड होती है, जो आपने पेंसिल का वाला एग्जाम्पल किया था ना, तो पेंसिल वहाँ पे क्या काम कर रहा था? इलेक्ट्रोड का काम कर रहा था। ठीक है, बैटरी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डुबाई गई धातु की छड़ी जिनके माध्यम से कोई धारा आती जाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एनोड, दूसरा आपका कैथोड। एनोड किसे कहेंगे? जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। कैथोड किसे कहेंगे? जहाँ पे अपचयन होता है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट के विलीन में लुटाई गई तांबे और जस्ते की छड़ें क्या है? तो नंबर भाई, अब हम आगे चलते हैं। इस वाली स्लाइड पे तो आ गई है, इसके बाद आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने बताया कि नोड है, कैथोड। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि इलेक्ट्रोड अगर विद्युत धारा के प्रवाह कराने में स्वयं भाग ले रहा है, तब तो मेरा सक्रिय इलेक्ट्रोड है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सतह प्रोवाइड कर रहा है, यानी अपने सतह के इलेक्ट्रॉन को लेगा और आयन को या फिर आयन को अपने ऊपर ले सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले सकता है तब, और वो स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब तो ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब स्वयं इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करे, जैसे जिंक, कॉपर, ये सब क्या है? सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम, ग्रेफाइट, कार्बन की जो धातु होती है, जो अभी हमने आपको बताया था, जो हम वाटर वाला एग्जांपल लिए थे, अभी आपको दिखाया था, इसमें जो बैटरी बनाया या तो सर रॉड लिए थे ना, पेंसिल की जो रॉड लिए थे बैटरी से कनेक्ट किए थे, एक पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और एक पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। तो जिस पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी उस पर क्या हो रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन मतलब OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन उस पे आके दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे अपचयन हो रहा था। क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, इस वाले रॉड की सतह पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको ले रहा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था, दिया जा रहा था, ग्रेफाइट से नहीं ले रहा है, सिर्फ ग्रेफाइट एक सतह जनरेट कर रही थी, सतह प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो प्लेटिनम की रॉड भी होती है। अब प्लेटिनम कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जब बनाया जाता है तो हाइड्रोजन की गैस जो है प्लेटिनम की परत के ऊपर, उस पे प्लेटिनम जो है, क्योंकि प्लेटिनम क्या करते हैं, प्लेटिनम में छोटे छोटे खांचे होते हैं, उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस जो है चिपकी रहती है। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण और एक्सचेंज होता है, तो इसी से एक मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया, मतलब मानक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, मानक सेल बनाई जाती है। ये सब आगे पढ़ेंगे। बस आपको इतना बताना है कि एक सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है और एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है। सक्रिय इलेक्ट्रोड के टाइम जो उस पूरे सेल को बनाने में और सेल को विद्युत धारा प्रोवाइड कराने में स्वयं अगर पार्टिसिपेट कर रही है, तब तो उसको सक्रिय बोलेंगे। अगर पार्टिसिपेट नहीं की है तो उसको बोलेंगे निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब दिखाया गया है। आगे जिंक, जिंक को पानी में डाल दिया है, जैसे कि ये वाटर है, तो आइए वाटर में, अगर हम जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में न डाल के किसमें डालें? सिर्फ और सिर्फ पानी में डालें, तो क्या होगा? तो जिंक से क्या क्या, जिंक रॉड से क्या, जिंक के कुछ एटम यहाँ से यहाँ से होता है, जिंक को क्या इस जिंक की रॉड से कुछ न कुछ एटम इस पे आएंगे, जिंक आयन के रूप में आएंगे। अब आएंगे तो कितना आएंगे? मेरे भाई आएंगे। जिंक हमेशा क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, छोड़ना चाहता है। एक दो एटम होता है, जब आ जाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो स्वयं तो, अब बताइए, अब जब यहाँ से जाएगा इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, सॉरी सॉरी माइनस चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा।
जब एक माइनस चार्ज जब दूसरा आयन जाएगा, दूसरा एटम जाएगा तो दूसरा माइनस चार्ज आएगा, तीसरा जाएगा, तीसरा माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज जो है क्या पास नहीं कर सकते हैं, बीच में लगता रहेगा कि समान चार्ज आकर के इंतजार कर ले। ये वाला चार्ज इस पे धक्का देगा, ये वाला चार्ज इस पे धक्का देगा। और फिर जब ये चौथा आइटम जाना चाहेगा तो क्या इसका जो न्यूक्लियस है उस पर जाने देगा? नहीं जाने देगा। जैसे किसी आदमी से आप समोसा मांग रहे हो तो एक समोसा तो पहले आसानी मिल जाएगा, दूसरा क्या वो देगा, तीसरा देगा नहीं देगा। ठीक वैसे जिंक की जो रॉड है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक जिंक का कट जाएगा, दो पे जाएगा, तीसरा का नहीं जाने देगा। फिर का इसका आवेश इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के विपरीत हो रहा है, यानी यहाँ आवेश का क्या हो रहा है, बिखराव हो रहा है, प्लस और माइनस का बिखराव हो रहा है। फिर प्लस चार्ज को माइनस से अलग नहीं कर सकते, कार्बो को तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कार्य करने वाला कोई है ही नहीं। यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं। यानी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता आसानी से, जैसे यहाँ से अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता तो जितने यहाँ पे प्लस थे उतने माइनस बचते, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्रिस्टल बनी रहती। लेकिन ये चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो गए तो चार्ज में रिपल्सन होगा, तो ये रिएक्शन अपने यहाँ पे रुक जाएगी, यानी ये बहुत ही माइनर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, हल्का सोल्यूशन है किसका आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। सोल्यूशन में प्लस चार्ज आ गया और रॉड पे माइनस चार्ज आ गया, तो सोल्यूशन और इस रॉड के बीच एक विभव जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है कि विभव जनरेट हो जाता है। किसी विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट में, यहाँ तो हमने उसका सॉल्ट नहीं लिया है, लेकिन आगे बताएंगे आपको कुछ। जब सॉल्ट में डुबोया जाता है तो और मतलब सोल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन और उस रॉड के बीच के जो विभव का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर थोड़ा सा ही कहने के लिए जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, क्यों? जब जिंक आयन में जाएगा तो ये रोड क्या होती जाएगी, माइनसली चार्ज को ऊपर करेगी। बट यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो रही है, यानी विपरीत हो रही है। जिंक चार्ज का अलगाव स्वयं नहीं होता है, नहीं हो सकता, कार्य करना पड़ता है, कुछ टाइम के बाद ये प्रक्रिया स्वयं हो जाती है, आ जाती है। यानी अब कोई भी एटम जो है सोल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। बट अगर हम इसी तरीके से इस सोल्यूशन से जेड आयन को, यानी जो ये आयन का सेपरेशन हो रहा है, इस आयन को भी हटा दें और इस रॉड वाले से चार्ज को भी हटाते चले जाएंगे। तो जब हटाते चले जाएंगे तो ये रिएक्शन अपने आप से चली जाएगी, आगे होती रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हटाएंगे तो कार्य करनी पड़ेगी ना, तो हम तो होगा नहीं। यानी अगर कुछ ऐसा कर दें, मैं तुम्हें आप समझाना चाहें, पंचम पंच, यानी अगर हम ऐसे यहाँ पर एक दूसरा समझ उसमें कॉपर की वैल्यू बुक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बुक करने के भाई कॉपर की वैल्यू बुक की है। ठीक है, हम दूसरा कॉपर की वैल्यू बुक करेंगे तो पूरा सोल्यूशन की। ठीक है, कॉपर की वैल्यू कॉपर सल्फेट में करेंगे तो कॉपर जो है कॉपर आयन ग्रुप में नहीं आएगा, हम लोग बता दें कॉपर टूटना नहीं चाहता है, बल्कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, यदि उसमें हमने चुका है तो वाटर डाले तो एक कॉपर आयन जो है उस रोड पे जाएगा, ये पूरे इसके प्लस आ जाएंगे, एलिमेंट हो जाएगा प्लस आ जाएंगे। अब अब अगर इसको इस रॉड को वायर से जोड़ दें इसे, ऐसे यहाँ से इसको जोड़ दें, इसको से जोड़ दें तो जो ये माइनस चार्ज जनरेट हुआ है, इस माइनस चार्ज को हम सॉलिड प्लस वाले ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं ना। और ये जो जिंक आयन जनरेट हुआ है, इस जिंक आयन को अगर हम यहाँ पे ले आए, यहाँ ले चलेंगे, हम लोग चले यहाँ ऐसे, हम ये आयन बेसिकली मूव कर रहे हैं। ये प्रक्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यही प्रक्रिया डेनियल से बनानी होती रहती है, हालांकि इसका हम आपको नहीं बताएं आगे। आपको इतना पता था कि जब हम किसी रॉड को उसके सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो विलयन और रॉड के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हो सकता है इस पे से इसमें माइनस आ जाता है, इसमें क्या है प्लस आया,
तो इस वाले रोड का विभव क्या है, प्लस है, और इस वाले का उसका विभव क्या है, माइनस है। इसका विभव क्या है, माइनस है, इसका विभव क्या है, प्लस है। जब इसको बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ बढ़ता रह जाएगा, बैटरी में चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं थोड़ा बहुत बचा है कि नहीं बचा है। चलिए बचा तो है शायद। यहाँ देखिए, जिंक की रॉड पे कॉपर सल्फेट में लगा है, दोनों डलोगे कॉपर सल्फेट में डलोगे। तो हमने भी आपको बताया था कॉपर क्या होना चाहता है, कॉपर बेसिकली निकल के जाना चाहता है, जैसे भी हमने पता है ना। यहाँ ये कॉपर क्या होना चाहेगा, कॉपर को चाहिए क्या, कॉपर को बताइए क्या चाहिए, कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कॉपर यहाँ से निकल करके इस पाइप से चले जाएगा यहाँ पर, और इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और इसकी क्या हो जाएगा, इस जिंक वाली रेड पे जंप कर लेते हैं। भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, लिखा नहीं रहेगा। चलिए बड़ा ठीक है, तो हम इसको भी करेंगे कि जिंक आयन जो है यहाँ पे एक, चलिए यानी जिंक जो है इसमें आएगा, जिंक प्लस करेंगे और एक कॉपर इसमें कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक ये कॉपर सोल्यूशन ब्लू चाहिए, ये ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है जिसको पानी में घोलते हैं तो ब्लू सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर इसमें जिंक की रॉड दिख कर दें तो ये जिंक जो है, जिंक आ जाएगा कहाँ, जिंक से जिंक सारे एटम निकल के आ जाएंगे इससे बाहर, और ये कॉपर चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि कॉपर प्लस है और रॉड पे आएगा माइनस चार्ज, तो इस माइनस पे कौन खाएगा, ये कॉपर खाएगा, कॉपर प्लस खाएगा, इस माइनस पे कौन खाएगा, कॉपर प्लस खाएगा, और यहाँ से जिंक प्लस खाएगा, यानी जिंक प्लस बाहर आ जाएगा, इसके बाद जो माइनस आ रहा है इस माइनस पे कौन खाएगा, कॉपर खाएगा, तो कॉपर की एक परत इस पे बन जाएगी, और ये पूरा सोल्यूशन मेरा कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को होने के लिए हमें क्या कोई ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, बल्कि यह क्रिया कैसे हो रही, स्वतः हो रही, और उसमें एनर्जी को रिलीज करना पड़ रहा है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए, सबसे भी करना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, तो आइए अगले वीडियो में लोग करते हैं, अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो क्या जब इससे एनर्जी रिलीज हुई तो उसको हटाने में क्या हम कहीं उपयोग किया, यानी जो एनर्जी रिलीज हुई तो हम इस कार्य ऊर्जा का उपयोग करने में भी चाहिए लगे, नहीं। हुआ क्या था, जब हमने किसी रॉड को उसी के मेटल सॉल्ट में डुबोते हैं तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल आ जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नहीं, जब यहाँ पे लिखा गया है जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के सॉल्ट में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच में आवेशों के पृथक कारण के कारण विभव उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक आयन के रूप में टूट जाता है, धातु और विलयन के बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अब आपको आगे स्लाइड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या स्वतः क्रिया होती है। ठीक है, और ये एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये सब चीजें हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।